पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का विदेशों दौरा अब प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है। ईडी के अधिकारी लगातार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ कर रहे हैं। सूचना के अनुसार अर्पिता मुखर्जी रात भर रोती रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी अक्सर साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देशों की यात्रा करती रहती थी। अर्पिता कई बार मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, सिंगापुर, बांग्लादेश का दौरा कर चुकी हैं। ईडी के अधिकारी यह तहकीकात कर रहे हैं कि उनके विदेशों दौरे के संबंध कहीं हवाला कारोबार से तो नहीं था। ईडी को इस बात का जवाब नहीं मिला कि उसने बार बार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को क्यों चुना। इस घटना में जांचकर्ताओं को हवाला कारोबार की प्रबल संभावना मिल रही है। ईडी के अधिकारी हवाला के जरिए इस पैसे की विदेशों में तस्करी होने की संभावना जता रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी फिलहाल 10 दिनों की ईडी की हिरासत में है। ईडी अर्पिता के टालीगंज और बेलघरिया के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए पहले ही बरामद कर चुकी है। जांच में सामने आया है कि अर्पिता मुखर्जी की 4 गाड़ियां लापता है। जांच एजेंसी के मुताबिक अर्पिता और पार्थ दोनों महंगी कारों में घूमते थे और पार्टी करते थे। ईडी ने खुलासा किया कि एसएससी घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले पार्थ चटर्जी ने 2 नई कारें बुक की थी। वहीं पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी अब ममता बनर्जी की सरकार के रडार पर भी आ गई हैं। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी पर बंगाल सरकार की टैक्स में चोरी करने का आरोप लगा है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हाकिम ने कस्बा में राजडांगा मेन रोड स्थित इक्शे इंटरटेनमेंट की जांच के आदेश दिए हैं। अर्पिता मुखर्जी पर आरोप है कि उसने इस जमीन पर मकान बनाकर नगरपालिका के भारी भरकम टैक्स की चोरी की है, जबकि मूल कागजात पर खाली जमीन दिखाई गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता कस्बा के राजडांगा इलाके में प्रोडक्शन हाउस चला रही थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक चूंकि इसे शूटिंग के काम के लिए किराए पे दिया गया था, इसलिए वहां प्रोडक्शन हाउस का काम भी चल रहा था। अर्पिता ने यह प्रोडक्शन हाउस 2013 में खोला था। ईडी ने दावा किया कि उस समय जमीन और घर पार्थ के नाम पे था। साल 2014 में इसे पार्थ चटर्जी से बदलकर अर्पिता मुखर्जी का नाम कर दिया गया। कथित तौर पर नगरपालिका के रिकॉर्ड में इस घर का कोई निशान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो नगरपालिका के अभिलेखों में भले ही खाली जमीन है, लेकिन हकीकत में वहां बड़े बड़े मकान बने हुए थे और कारोबारी गतिविधियां चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।